बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला वो वजीफ़ा बताऊंगा कि जिसकी वजह से आपके जितने भी कारोबारी मामलात रुके हुए हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा आप करेंगे तो इस वजीफ़े में इंशाअल्लाह ताला आपकी जितनी भी परेशानी हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितने भी मामलात हैं, चाहे जिस तरह के भी हैं, रुका हुआ है और चल नहीं रहा, किसी की दुकान है, दुकान का मसला है, किसी का ऑफिस का मसला है, किसी का कोई भी कारोबार किसी किस्म का हो, वो चल नहीं पा रहा, एक वजीफ़ा है, एक अमल है छोटा सा। और ये अमल जिस वक्त आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ख़ुद महसूस होगा कि मेरे अमल के अंदर, मैं जो अमल कर रहा हूँ इसमें चंद दिनों के अंदर अंदर आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ये अमल जो आपने करना है 41 दिन का अमल है। जिस वक्त आप 41 दिन ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा भी नज़र आएगा और आप फ़ायदे के लिए ही पढ़ेंगे। और एक बात ज़हन में रखें कि अल्लाह की रज़ा होना ज़रूरी है। कोई भी वजीफ़ा हो, कोई भी ज़िक्र हो, जिस वक्त आप वो वजीफ़ा पढ़ेंगे या पढ़ना चाहेंगे तो उसमें नीयत खालिसन अल्लाह की रज़ा हो। और पढ़ना कारोबार के लिए है, सिर्फ कारोबार मांगेंगे अल्लाह से। जिस वक्त आप कारोबार के लिए मांगेंगे कि या अल्लाह आज मैं तेरा नाम लेकर तेरे हम्दो सना पढ़ के मैं जा रहा हूँ और तूने मुझे बरकतें रहमतें अता करनी है। कि ऑफ़िस के अंदर जाते हैं लोग, ऑफ़िस में जाने के बाद सारा दिन सारी रात बैठ के तंग हो जाते हैं कि हमारे सामने कोई कारोबार चल नहीं रहा और कोई गाहक नहीं आता। उसके लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। आज एक और नया अमल है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का अमल है। ये वजीफ़ा आप अगर इस तरतीब के साथ करेंगे, जो तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरतीब के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। ये वजीफ़ा क्या है? सूरह रहमान का वजीफ़ा है। सूरह रहमान कैसे पढ़नी है, उसके पढ़ने का तरीका इंशाअल्लाह ताला आगे जो मेरी वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला सारी तरतीब और सारे मामलात सामने आ जाएंगे। और सबसे पहले आपने वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद फजर की नमाज के बाद का वजीफ़ा है, आपने नमाज़ पढ़नी है। और नमाज की पाबंदी आपने ज़रूरी करनी है, क्योंकि नमाज से भी अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की रहमतें इंसान के हर मामलात में, हर काम में नाजिल होती हैं। तो इसलिए हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। और जिस वक्त आप नमाज की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। और नमाज की पाबंदी के साथ फजर की नमाज के बाद, नमाज फ़जर पढ़ने के बाद अगर मस्जिद में पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बेहतर है। और वहीं बैठकर आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए वहीं बैठे रहना है। बैठने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर उसके बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। कौन सा? दुरूद इब्राहिमी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने 11 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसके बाद आपने सूरह यासीन 1 मरतबा पढ़नी है। और सूरह यासीन पढ़ने के बाद सूरह रहमान पढ़नी है। और सूरह रहमान किस तरतीब के साथ पढ़नी है? सूरह रहमान पढ़ने का तरीका ये है कि आप खुली जगह बैठ जाएं। जब अमल करेंगे वो आपने अमल खुली जगह करना है, सामने आसमान की तरफ से, कि आसमान नज़र आए। मस्जिद में पढ़ सकते हैं मगर मस्जिद के बाहर बरामदे में पढ़े जहाँ से आसमान नज़र आए, ये ज़हन में रखें। उस वहाँ बैठ कर सूरह रहमान कितनी दफ़ा पढ़नी है? 1 दफ़ा पढ़नी है। और 1 दफ़ा पढ़ने के बाद जिस वक्त आप शुरू करेंगे, जहाँ पर फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आएगा, कि उसके बाद आपने क्या करना है कि अल्लाह की तरफ यूँ उंगली उठानी है, शहादत की उंगली उठाकर आसमान की तरफ देखना है। फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के ऊपर जिस वक्त आपने उंगली उठानी है, और जिस वक्त फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ना है उस वक्त आपने क्या करना है? उंगली उठानी है। और उंगली उठाने के बाद जिस वक्त आप आसमान की तरफ जो देखेंगे भी और उंगली उठानी है। और ये अमल बार बार करते रहें। और रहमान कितनी दफ़ा पढ़नी है? सूरह रहमान 1 ही दफ़ा पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़नी। 1 ही दफ़ा जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसका फ़ायदा होगा। ये अमल आपने रोज़ाना करना है। ज़्यादा से 3 या 4 या 5 मिनट का अमल है। आप फजर की नमाज के बाद फ़ौरन थोड़ी देर वहाँ बैठें, 5-10 मिनट बैठने के बाद फिर ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल का आपको बहुत फ़ायदा होगा और सारा सिलसिला, सारे मामलात चलना शुरू हो जाएंगे। कारोबारी मामलात जितने भी बंद हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में तमाम हज़रात आप से मैं गुजारिश करूँगा, जितने भी ये मेरी वीडियो सुनने वाले हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।